नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन के इस सेशन में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो भी नीट के प्रीवियस ईयर में यूनिट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन आए थे, सबको डिस्कस कर लिया था और उसके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीख लिया था। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं उस कॉन्सेप्ट के बाहर एक भी क्वेश्चन उस चैप्टर से नहीं आएगा। आज उसी तरीके से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसके जितने भी क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं सबको हम डिस्कस करेंगे और उसके एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो यार, आपको पता है कि एग्जाम में 95% क्वेश्चन आते हैं और 5% ही थ्योरी आती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में जो पूछे गए हैं उसी को फिर से पूछे जाएंगे, केवल क्या चेंज होगा, डेटा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन का एक रूल है, जैसा कि आपको पता है, जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले पे आए आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब तक चारों ऑप्शन में से कोई एक मैच ना हो जाए। क्योंकि देखो यार, अगर आप अभी से एग्जाम जैसे माहौल में नहीं तैयारी करोगे, एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। तो अभी से प्रैक्टिस करिए ताकि वहां पे गलतियां कम से कम हो। चलिए, ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गई तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहां पे आपसे गलती हो रही है। देखो यार, ये कह क्या रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ इट्स पोजीशन एक्स वेरिंग विथ टाइम टी एज एक्स इक्वल टू अल्फा टी के पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी टू इट्स एक्सेलरेशन। देखो यार, ये कितना इजी क्वेश्चन है। आपको एक इक्वेशन दिया है पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, x इक्वल टू, आराम से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अल्फा टी के पावर 4। एक इक्वेशन दिया है, कुछ भी दिया रहे, हमें क्या देखना है कि टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। अब आपसे पूछ रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताइए। तो आप मुझे बताओ, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है अगर पोजीशन दिया हुआ है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt। इसी को हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, है कि नहीं। तो चलिए अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। पता है ना डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? अगर आपको नहीं पता है, मैंने मैथमेटिकल टूल नाम का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें आप जाइए, डिफरेंशिएशन का एक चैप्टर होगा, तो आप देख लीजिए। क्योंकि यार आप बायो वाले हो, मुझे पता है कि बायो में वो सब चीजें उतनी नहीं पढ़ाई जाती, क्लास 10 तक कैलकुलस, तो आपको प्रॉब्लम होगी। एक बार वो वीडियो देख लो, आपके सारे मैथ के रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएगा। चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो यहाँ फार्मूला में फिर से लिख देता हूँ कॉन्सेप्ट। अगर कोई हमें डिफरेंशिएशन करना है, जो वेरिएबल है dx, देखना ऊपर अगर उसके पावर कुछ भी n कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 कुछ भी इनफिनाइट तक, ठीक। का क्या होगा, इसका जो पावर है वो बगल में आ जाएगा और पावर में से एक कम कर देना है, ठीक। इसी फंडामेंटल को यहाँ पे हम लगाएंगे। चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। देखो, अल्फा क्या है, हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो एज इट लिखा जाएगा अल्फा। अब देखो टी की पावर कितना है, 4, 4 को यहाँ पे ले आओ और टी की पावर एक कम कर दो, बस हो गया डिफरेंशिएशन। यही करना था। ऐसे यहाँ पे क्या है, बीटा कांस्टेंट है, इसके बाद यहाँ पावर आ जाएगा 2 इंटू टी की पावर 2 में से एक गए, एक, प्लस गामा कांस्टेंट है, टी की पावर 1 है, लिखो या ना कोई मतलब नहीं, टी की पावर 1 माइनस 1, टी की पावर 0 मतलब 1 वैल्यू आ जाएगी, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का 0। ये हमारी वेलोसिटी जो निकल के आई है, क्या आई है, 4 अल्फा टी क्यूब। देखो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। जब भी आपको पूछे कोई भी इक्वेशन दिया रहे, बस कॉन्सेप्ट यही था, वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt। कुछ भी आपसे पूछा आप आसानी से कर लोगे। ये हुआ आपका वेलोसिटी। अब देखो यार, आपको इनिशियल वेलोसिटी पूछा है क्वेश्चन में, पहले हम वेलोसिटी की बात करेंगे फिर एक्सेलरेशन की, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, शुरू में जब पार्टिकल मूव करना नहीं शुरू किया है तो उस समय पे हमारा टाइम क्या होता है, बोलो। उस समय हमारा टाइम क्या होगा, अगर पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, तो उस समय हमारा पार्टिकल का टाइम क्या होगा, t इक्वल टू 0। अब जहां जहां t है वहां वेलोसिटी की वैल्यू क्या कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी,
4 अल्फा 0 के क्यूब प्लस 2 बीटा इंटू 0 मल्टीप्लाई है प्लस गामा। देखो ये टर्म 0, ये टर्म 0, केवल क्या बचेगा वेलोसिटी एट इनिशियल, तो ये हमारा बचेगा गामा। तो इनिशियल वेलोसिटी निकल के आई कि नहीं? टी इक्वल टू कुछ भी दिया रहे आप निकाल लोगे कि नहीं, ऐसे ही पूछा जाएगा। और आप देखना पी वाई क्यू में सिमिलर कॉन्सेप्ट पूछे गए। अभी ये 24 का क्वेश्चन है, अभी 23 22 सब आएगा, देखना यही क्वेश्चन रहेंगे ऐसे ही पैटर्न पे। अब हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर वेलोसिटी दी है तो वेलोसिटी का हमें क्या कर देना है? डिफरेंशिएशन। तो अभी देखो हमने यहाँ वेलोसिटी का इक्वेशन क्या निकाला है? 4 अल्फा टी क्यूब प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा। तो इसी को यहाँ पे उठा के रख देंगे। एकदम आराम से समझिए, कुछ नहीं है, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। आराम से करो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपसे ना सॉल्व हो। बस अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए, रिवाइज कीजिए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए, उससे ज्यादा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। देखो 4 अल्फा कांस्टेंट है, टी के क्यूब, ये इसके बगल आएगा, क्या हो जाएगा? 12 अल्फा टी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 2 बीटा टी, तो ये हो जाएगा 2 बीटा। ये प्लस गामा कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा हमारा? 0। अब हमें इनिशियल एक्सेलरेशन चाहिए। इनिशियल एक्सेलरेशन हमारा उस समय टाइम क्या होगा बोलो? इनिशियल एक्सेलरेशन हम तब निकालेंगे तो वो किस पे होता है? जब t इक्वल टू 0 पे। चलो हम एक्सेलरेशन t इक्वल टू 0 पे निकाल लेंगे। पहला टर्म देखो 12 अल्फा इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 बीटा, है कि नहीं? तो ए टर्म हमारा निकल के आ जाएगा 2 बीटा। हमसे रेशियो किसका किसका पूछा है क्वेश्चन में? इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन का। तो चलो दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं। वेलोसिटी एट इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल एक्सेलरेशन, ये हमारा निकल के आ जाएगा गामा बाई 2 बीटा। रेशियो के टर्म में लिखना है गामा रेशियो 2 बीटा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? गामा रेशियो 2 बीटा, ऑप्शन डी। देखो कितना इजी क्वेश्चन थे, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके इतना टाइम लग रहा है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट देखो क्या करना, अगर आपको एक्स टी के टर्म में कोई टर्म दिया रहे, ठीक, और आपसे वेलोसिटी पूछे, क्या कर देना है? डी एक्स बाई डी टी। और अगर ये दे के एक्स दे के वेलोसिटी पूछे तो इंटीग्रेशन कर देना है। और एक्सेलरेशन पूछे तो डी वी बाई डी टी। या एक और होता है v इंटू डी एक्स बाई डी टी। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? एक कैसे आया है पता है ना? डी वी बाई डी एक्स करके एक फार्मूला होता है। रुको यहाँ मैं आपको करके वो भी दिखा देता हूँ, नहीं कभी आएगा। देखो यहाँ क्या करो, x का मल्टीप्लाई और x का डिवाइड कर दो, डी एक्स बाई डी टी। अब बोलो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा? ऊपर से v होगा, तो इसको मैं a इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं? आप डायरेक्ट करोगे, देखो वही आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा पहला क्वेश्चन और इसके दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहाँ पे गलती हुई। देखो वहां पे जैसे वन डायमेंशन में मोशन था ना, यहाँ टू थ्री थ्री डायमेंशन में है आई जे के, लेकिन स्ट्रेट लाइन है। यहाँ ये आर वेक्टर क्या है? पोजीशन। जैसे वहां एक्स डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा था, तो आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर पोजीशन देके वेलोसिटी पूछ रहा है, देखो नीट 2023 का और वो 24 का है, तो हमारा क्या होगा? वेलोसिटी अगर हमसे पूछ रहा है तो क्या होता है कॉन्सेप्ट? डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। बस इसी को लगाना है यहाँ पे आपको इंडिविजुअल, और ये आपका काम हो गया। टी इक्वल टू 1 डालना है। चलो इसको मैं करता हूँ, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं? तो हमें आर वेक्टर इक्वल टू क्या दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। जो हमें पोजीशन टाइम का इक्वेशन दिया है 4t आई कैप, आई डायरेक्शन में है 4t आई कैप। ये सब पता है ना? अगर आपने मैथमेटिकल नहीं सीखा है, वेक्टर का कैलकुलेशन ये सब कैसे होते हैं ना, आप जाके एक बार प्ले लिस्ट में मैंने 14-15 वीडियो कुछ बनाए हैं, एक बार उसको आप देख लीजिए, आपका डर निकल जाएगा, ठीक? चलो हमसे वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी इक्वल टू हमारा क्या होता है? डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। चलो इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका आर वेक्टर है ये 4t, तो ये आ जाएगा 4 आई कैप। यहाँ देखो 2t स्क्वायर, 2 और t की पावर 2 आके मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4, और t की पावर 1 कम हो जाएगा तो बचेगा t इंटू जे कैप। और ये तो देखो कांस्टेंट है, कोई t का टर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 0। हमको देखो वेलोसिटी कितने पूछा है? t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। चलो वेलोसिटी हम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर निकालते हैं, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। कैसे निकालेंगे? जहां जहां t है वहां हम क्या पुट कर देंगे? 1।
तो ये आ जाएगा 4i कैप 4 इंटू 1, तो हो जाएगा 4j कैप। ये हमारा वेलोसिटी आ गया, लेकिन ये हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बोलो? अगर हमें मॉड v वेक्टर निकालना है तो हम क्या करते थे, अंडर रूट में आई जे के जो भी दिया हो उनके साथ जो कांस्टेंट है उनका स्क्वायर कर देते थे, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 16 16 32 42 दिखने लगा है क्या? कोई ना, हम फिर से इसको इरेज कर देते हैं। तो ये हमारा निकल के आएगा 4√2 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ हमारा मैग्नीट्यूड। और हमसे क्या पूछा है, डायरेक्शन। चलो डायरेक्शन हमारा क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, j बाई आई। उसका कोफिशिएंट क्या है, तो उसका कोफिशिएंट है हमारा j का 4, i का है 4, तो आ जाएगा 1। यहाँ से हम थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड था वो निकल के आया 4√2। अरे यहाँ आपको कंफ्यूजन हो रही है क्या? यहाँ ऐसे बना लो यार, सीधा सीधा दिखने लगेगा। ए है j कैप, ए है i कैप। 4, 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा हमारा। तो यहाँ पे अगर हम थीटा बनाए, ए है हमारा डायरेक्शन, ए है 4i कैप, पहले x का फिर j का, या y कोऑर्डिनेट है कि नहीं। अब देखो ए हाइट 4, ए 4, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वहां रखोगे आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड चाहिए, अगर ए लेंथ 4 है, ए 4 है, एक ट्रिंगल बन रहा है तो क्या आएगा, दोनों का सम करेंगे, वही यहाँ पे किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है, जाके वेक्टर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट वो सब देख लीजिए, आपका सारा डर निकल जाएगा। क्या निकल के आया, 4√2 इंटू 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए। देखो कितना इजी हमने इस क्वेश्चन को कर दिया, कुछ था कुछ नहीं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए, बेसिक सी मैथमेटिक्स है, आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर लोगे। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। तो यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज। देखो एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है, तो आपसे क्या, मैंने आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बताया था जब आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा था। अगर हमारा इक्वल डिस्टेंस, अगर ये हमारा s/2, अगर हम पूरा डिस्टेंस s मान ले तो ये आधा आधा कितना होगा, s/2। तो डिफरेंट स्पीड से चला हो, अगर ये स्पीड है v, ये स्पीड है 2v, और हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछे v एवरेज, ये s का कुछ भी 15 10 30 कुछ भी मैग्नीट्यूड दे सकता है। इसका कॉन्सेप्ट होता था, क्या होता था, 2v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, डायरेक्ट इसको यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आप दूसरा है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, वहां से करोगे तो उससे और लंबा होगा। ये डायरेक्ट है आपका। देखो एग्जाम में यार आपका टाइम बचाना है ना, तो एक होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये यहीं से डिराइव करके निकला है। लेकिन ये बेसिक्स अगर आपको ये याद होगा तो आपका सोचो 2 मिनट सेव कर देगा। यहाँ आप कैलकुलेशन करोगे, एलसीएम लोगे, वो सब टाइम जाएगा। ये फंडामेंटल है जो मैं लिख रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और ये हमारा डिराइव है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो एवरेज वेलोसिटी निकाल देते हैं, v एवरेज इक्वल टू 2, v1 की भी कितनी है v, v2 कितना है 2v डिवाइडेड बाई v प्लस 2v, ये हमारा निकल के आएगा कितना, एक मिनट, ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना, निकल के आएगा 2 दूना 4, 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v प्लस v, ये आ जाएगा 3v, ये कट जाएगा, निकल के आएगा 4/3v। तो कितना इजीली हमने इसको कर दिया, कुछ था पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको फार्मूला याद होगा, आप बिना पेन उठाए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने आपको जितना सिखाया है ना, के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। एग्जाम होगा, मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट दिखा दूंगा। देखो इस चैप्टर से इस पॉइंट पे मैंने ये सिखाया था, वहीं से पूछा गया है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से अगर फिजिक्स स्टडी कर रहे हो, बेफिक्र होकर करिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेंगे। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो यार ये कह क्या रहा है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग, इसको याद रखना, फ्री फॉलिंग पे क्या होता है
इनिशियल स्पीड हमारी 0 होती, मोशन अंडर ग्रेविटी के कारण ही केवल होती है। बॉडी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। अरे यार, ये तो एकदम सिंपल सा फार्मूला है, बस आपको कैलकुलेशन करना। आप मुझे बताओ, nवें सेकंड में तय की गई डिस्प्लेसमेंट का क्या फार्मूला होता था? u प्लस a बाई टू, ब्रैकेट में 2n, यही होता था ना, 2n माइनस वन। n क्या होता था? कितने सेकंड में हमसे पूछ रहा है। q क्या होता था? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता था? एक्सेलरेशन। यहाँ फ्रीली फॉलिंग है, तो जो यहाँ पे होगा u हमारा क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि फ्री फॉलिंग है। और फ्री फॉलिंग हो रही है तो मोशन किसके अंडर में हो रहा है? ग्रेविटी के। तो ये क्या होगा? g बाई टू। कॉन्सेप्ट आपको बना रहा हूँ, 2n माइनस वन। में हमको जितने जितने सेकंड पे दिया है इसमें वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे था। आप कुछ भी हमको यू ए दे के पूछे, क्या आप नहीं कर लोगे? एकदम आराम से कर लोगे। कि ये क्वेश्चन को जब सॉल्व करिए ना, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, उसका आप लोग डॉक्टर हो यार, इसका पोस्टमार्टम करना सीखिए कि क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। इस जे 1 2 3 4 4 सेकंड पे दिया है ना, तो निकालते हैं। पहले हम यस 1 पे निकालते हैं, पहले सेकंड पे। तो क्या होगा? g बाई टू इंटू ए, एक्सेलरेशन तो हमारा यही हो गया g बाई टू। अब हमारा अंदर 2n की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? दो में से एक गए एक, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा g बाई टू। अब अगला क्या है? हमें दूसरे सेकंड पे निकालना है। s2 इक्वल टू g बाई टू, ये तो वही रहेगा। n की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 2, 2 माइनस 1। ये हमारा कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 में से एक गए 3, तो ये आ जाएगा 3g बाई टू। है कि नहीं? देखो कितना आराम से कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, बस अपना एक कॉन्सेप्ट रेडी है, फ्री फॉल आप समझ जाओ, तुरंत आप आसानी से कर लोगे। 2 इंटू थ्री माइनस वन, ये कितना आ जाएगा? 5 इंटू जी बाई टू। तो मैं इसलिए जी बाई टू को अलग रख रहा हूँ ना, रेशियो पूछा है। अभी ये जी बाई टू ये सब कैंसिल होंगे, ठीक, इसलिए ऐसा रख रहे हैं। S4, S4 हम जी बाई, अरे यहाँ पे एक मिस्टेक है, चलो नहीं तो अभी बहुत लोग कमेंट करेंगे सर यहाँ 3 क्यों लिख दिए। बाई मिस्टेक है भाई, जी बाई टू है। ये भी जी बाई टू, यहाँ पे 2 इंटू फोर माइनस वन। 4 दूना 8 में से एक गए, कितना आएगा? 7। तो ये आया हमारा 7g बाई टू। अब यार हमसे रेशियो पूछा है, तो चलो रेशियो ले लेते हैं। S1 रेशियो, S2 रेशियो, S3 रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। S4, अब देखो सबको जो हम एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, इसमें देखो g बाई टू, जी बाई टू, जी बाई टू, ये चारों में से कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7। हाँ, इजीली हमने इसको निकाल दिया, 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहता है ना, यही कर लोगे, पेन भी नहीं। 2 दूना 4 में से एक गए, एक आया, दूसरे पे चेक कर लोगे, 2 दूना 4 में से एक गए 3, 1 3, 1 के बाद 3, यहाँ पे 2 है, 4 है, 1 है, मतलब सब गलत हो गए, केवल क्या सही हुआ? ऑप्शन सी। तो इस तरीके से एग्जाम में टाइम सेव करते हैं। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लेके आपको एक एक चीजें सिखा रहा हूँ कि अगर आप ट्रिक भूल गए तो कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी हमने किया इस टाइप का। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो यार, एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको सारे ग्राफ भी एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। आपको अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया रहे और वेलोसिटी पूछे, तो क्या होता है? वेलोसिटी v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, यही होता है कि नहीं? बिल्कुल। और यही क्या है हमारा? देखो dx अगर हम यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप लें, ठीक, यहाँ पे, और इसकी जो इसकी विड्थ है एकदम टाइम के एकदम छोटू सा है, इसको हम dt नाम दे दें। और जो यहाँ पे है इसको हम हाइट को एकदम, जो ये हाइट दिए हैं, dx नाम दे दें। तो बोलो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? dx बाई dt। ये क्या हमें दिखाता है? स्लोप, tan थीटा। तो हम इस ग्राफ को क्या बोल सकते हैं? जिसका स्लोप होगा वही उसकी क्या होगी? वेलोसिटी, है कि नहीं? तो हमसे रेशियो पूछ रहा है, देखो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, बस यही कॉन्सेप्ट था। रेशियो पूछ रहा है किसका किसका? tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 45 डिग्री। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या निकल के आएगा? tan 30 की वैल्यू बोलो, tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट थ्री,
ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखा तो जाके वो भी देख लो, मैंने मैथमेटिकल सब कुछ बता दिया है। मुझे पता है कि नीट में ये सब चीजें उतने डिटेल में सिखाई नहीं जाती, और आप उतना सीख लेना ना, उससे ज्यादा आपको स्टडी करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, उतने से आपका फिजिक्स हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन डी। कुछ नहीं, जब भी ऐसे अगर एक्सेलरेशन और टाइम दिया रहता, आपसे वेलोसिटी पूछता, क्या करते? तो क्या करते? वेलोसिटी और टाइम देके एक्सेलरेशन पूछता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई डी, उसका स्लोप ले लेते, आसानी से उसको कर दोगे। और इसका रिवर्स देगा तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। बोलो ये चीजें समझ में आई कि नहीं? अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन है यार। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो यार ये कह क्या रहा है, अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। जब रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यू इक्वल टू क्या हो गया हमारा? जीरो। बस क्वेश्चन पढ़ो, डेटा समझो। Let Sn be the distance traveled by the block in the interval t equal to n minus 1 to t equal to n. The ratio of Sn by Sn plus 1, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ n minus 1, यहाँ n plus 1 दिया है, हमें जो n यहाँ पे दिया है उस पे निकालते हैं। इसका फार्मूला हमने अभी लिखा था, क्या होता था? Sn इक्वल टू, देखा ना क्या होता था? u प्लस a बाई टू। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, 2n माइनस 1। क्यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है? एक्सेलरेशन, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे लगता है, इस बात को याद रखना। जो भी चीजें हो रही हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे। एन क्या है कि कितने सेकंड में हमसे पूछ रहा है, इसको आप याद करके लिख लेना। अब देखो यार, मोशन हमारा इंक्लाइंड प्लेन पे रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो एस एन हमारा क्या आएगा? ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। बोलो यही आएगा कि नहीं? बिल्कुल। अब हमसे रेशियो पूछ रहा है तो चलो एस एन डिवाइडेड बाई एस एन प्लस वन का यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या आएगा हमारा जो रेशियो हमसे पूछ रहा है? ए बाई टू ब्रैकेट में टू एन माइनस वन। ए हुआ एस एन का, अब एस एन प्लस वन, ए बाई टू। अब एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे? एन की जगह पे एन प्लस वन माइनस वन। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ए बाई टू से ए बाई टू कैंसिल हो गया, या ऊपर बचा टू एन माइनस वन। नीचे देखो जब हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो टू एन प्लस टू माइनस वन। जब इसको हम और सॉल्व करेंगे, निकल के आएगा टू एन माइनस वन। दो में से एक गए, एक, टू एन प्लस वन। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन। ऑप्शन से कुछ नहीं करना था, बस आपको एक कंफ्यूजन ना हो, इसलिए रेस्ट देखो, जहां भी रेस्ट फ्री फॉल वो सब केस आए ना, यू वैल्यू वहां पे बेसिकली हो जाती है। और यहाँ पे 90 सेकेंड में पूछा था, हमने बस वैल्यू रख के उसको अरेंज किया, और देखो कितने आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। अगर कहीं भी कुछ भी आपको डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि आपसे कहाँ पे गलती हुई। देखो यार ये कह क्या रहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ऑफ द टावर। देखो कितना इजी क्वेश्चन दिया है, जैसा जैसा बोल रहा है ना। देखो काइनेमेटिक्स और फिजिक्स ऐसी चीज है ना, आप विजुलाइज करना सीखिए। जैसा वो बोल रहा है बस वैसा कर दो। तो चलो हम इसको वैसा ही करते हैं। ये बोल रहा है कि एक हमारा टावर है, चलो ठीक है भाई साहब, ये है हमारा एक टावर, हमने एक टावर बना दिया। मोबाइल फोन, बिजली का जो आप बोलो, वो एक टावर है, ठीक। यहाँ से इसने एक बॉल को ऐसे फेंके, कोई भाई साहब है वो हाथ से, होता नहीं छत पे हमने एक बॉल फेंका, इस स्पीड से फेंके हैं इन्होंने, 20 मीटर पर सेकेंड से इन्होंने बॉल को फेंका। फिर एक क्या बोल रहे हैं, इट हिट्स द ग्राउंड सम टाइम्स, कुछ टाइम बाद इसने ग्राउंड को हिट किया, किस स्पीड से? 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। जब ये आके यहाँ पे ग्राउंड पे टकराया, उस समय इसकी स्पीड कितनी थी? 80 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है टावर की ऊंचाई कितनी है। अगर कोई आपसे पूछे, जाओ भैया इस टावर की ऊंचाई बता दो, तो आप क्या करोगे? यहाँ से में कुछ गिराओगे और नीचे किस स्पीड पे गिरी मेजर कर दोगे, टावर की ऊंचाई बता दोगे कि नहीं? यही है पावर ऑफ फिजिक्स, बैठे बैठे सारी चीजें आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक आप यार एक बात बताओ,
जो ये बॉल आ रहा है किसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है? तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ रहा है कि नहीं? और ग्रेविटी भी किधर लग रही है? नीचे की तरफ। धरती माता तो हर चीज को नीचे ही खींचती हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? देखो काइनेमेटिक्स में एक रेफरेंस पॉइंट होता है फार्मूला लगाने का। ऊपर अगर जाएगा तो हम प्लस लेंगे, नीचे सॉरी नीचे आएगा हम प्लस ले लेते हैं। हमारे ऊपर है डायरेक्शन, जैसा आप चाहो वैसा रखो। और ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे? माइनस लेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? अगर हमें इनिशियल और फाइनल, ये तो हमारी क्या हो गई? ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे दिखाते थे? यू से। और ये हमारा जो टकरा के आई है, जाके टकराई है, ये क्या है? हमारी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल को किससे दिखाते हैं? वी से। तो आपको एक फार्मूला मैंने सिखाया था, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2g। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको हमने कितना हाइट मान लिया है? h, है कि नहीं? तो हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना। देखो v u h सब क्या है? डाउनवर्ड है। कोई इशू नहीं, डायरेक्ट हम लगाते हैं। हमसे h पूछा जा रहा है। h इक्वल टू क्या होगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g की वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? 10। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 80 का स्क्वायर कितना होगा? 6400। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400 डिवाइडेड बाई 20। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा निकल के कितना आएगा? 6400 माइनस 400, 6000 डिवाइडेड बाई 20। उसको जब हम सॉल्व करेंगे, 20 ऐसा जब अंदर रूट देंगे, जो हमारी एच की वैल्यू निकल के आएगी, देखो ना, यहाँ पे लिख ही देते हैं। 6000 डिवाइडेड बाई 20, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, कितना आया? h इक्वल टू 300 मीटर। तो कितना इजीली देखो हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। कुछ नहीं था, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना था। नहीं है, आपको क्या करना है? इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखो तीनों। एक्सेलरेशन का जो ग्राफ का है वो सब याद रखो। उस कॉन्सेप्ट का नाम आप, ना ही कभी कुछ पूछा गया है और ना ही आपके सिलेबस में है, ना ही पूछा जाएगा। तो फालतू के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मत टाइम वेस्ट कीजिए। प्रीवियस ईयर को 3 से 4 बार लगाइए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, नेक्स्ट ईयर देखिएगा उसी में से फिर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो, ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात। नहीं हुआ, मैं कर रहा हूँ, देखो कि आपसे कहाँ पे गलती हुई। देखो यार, ये कह क्या रहा है? टू कार्स P and Q starts from a point at the same time in a straight line and their position are represented by xpt equal to at plus bt square and xqt equal to ft minus t square। देखो यार, ये दो कार हैं, दोनों का हमें देखो पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, समझ में आया? देखो 2019 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया है, 2023 में और 2024 में भी पोजीशन टाइम का आपको इक्वेशन देके कुछ भी या तो वेलोसिटी पूछ रहा है या एक्सेलरेशन इस टाइप के पूछ रहा है। बस केवल उसमें घुमा रहा है जरा से। यहाँ क्या कर दिया है? चीजें वही है। एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। अब यार हमसे पूछ रहा है कि किस टाइम पे दोनों की सेम वेलोसिटी होगी। हमें क्या करना है? अगर हमें x और t का हमें कर्व दिया रहे, हमसे वेलोसिटी पूछता है, तो हम क्या करते थे? उसका डिफरेंशिएशन कर देते थे। और जिस टाइम पे हमारी वेलोसिटी सेम होगी तो हम क्या करेंगे? x और q दोनों की वेलोसिटी हम सेम कर देंगे, तो हमें t की वैल्यू जो अननोन है मिल जाएगी कि नहीं? एकदम आराम से। वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये है हमारा यहाँ का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ गए ना कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? चलो, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम किसके लिए करेंगे? फार कार पी, जो हमारी कार पी है, इसका हमें रिलेशंस क्या दिया हुआ है? xpt इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। तो चलो, xp इक्वल टू किसका फंक्शन है? t का। तो चलो, क्या दिया है? at प्लस bt। अब हमसे वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी चाहिए, हम क्या करेंगे? वेलोसिटी के लिए बोलो, हम क्या करेंगे? इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, है कि नहीं? तो वेलोसिटी एट p इंटू टाइम t इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? dxp, जो हमारा कार्ड इसका है, टाइम का फंक्शन डिवाइडेड बाई dt। तो चलो, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। at ये हमारा कांस्टेंट है, t के पावर 1 माइनस 1, t के पावर 0, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, प्लस 2bt। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यही आएगा कि नहीं? ये आया हमारा कार ए की, सॉरी कार पी की वेलोसिटी। अब चलो हम कार क्यू के लिए करते हैं। कार क्यू का हमें इक्वेशन क्या दिया है? एक्स क्यू टी का हमें क्या फंक्शन दिया हुआ है? एफ टी माइनस टी स्क्वायर। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं,
एकदम आराम से, कुछ नहीं है करना है। अब आपसे क्या चाहिए? वेलोसिटी। तो अगर हमें वेलोसिटी चाहिए क्यू की, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा dx³ डिवाइडेड बाय dt है, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा f माइनस 2t। वो तो समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं किया यार, t के पावर 2 जो हमने डिफरेंशिएशन सिखाया था। अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता, मैंने मैथमेटिकल टूल नाम के एक प्लेलिस्ट है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे जाके देख लीजिए। नहीं तो आपको फिजिक्स में लाइफ टाइम प्रॉब्लम होने वाली है, अगर वो बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आया आपका। अब आपसे पूछ रहा है कि जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, ये है वेलोसिटी ऑफ क्यू की, ये है वेलोसिटी ऑफ पी की। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है? जब हमारा वेलोसिटी पी वेलोसिटी क्यू के बराबर हो जाएगी, तो कितने टाइम पे होगी, वही हमको बताना है। चलो ए की वेलोसिटी है a प्लस 2bt, सॉरी पी की, क्यू की वेलोसिटी है f माइनस 2t। यहाँ पे देखो t हमें चाहिए, तो t को एक तरफ लेके आओ, ये 2t को हम इधर लेके आए, 2bt प्लस 2t, यही आएगा ना, इक्वल टू f माइनस a, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, f माइनस a को जब और सॉल्व करेंगे, t को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? 2b प्लस 2, यही बचेगा ना, 2b प्लस 2 इक्वल टू f माइनस a। ऊपर करें। अब चलो हमें टी चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ वीडियो में मेरा फोटो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो चलो टी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? एफ माइनस ए। बस अब इसका डिवाइड कर देना। टू में क्या करूँ? कॉमन ले लूँ। जब मैं टू कॉमन ले लूंगा तो ये क्या बचेगा? वन प्लस बी। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? इस टाइम पे हमारी दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। कभी भी कुछ भी पूछे किस टाइम पे, किस एक्सेलरेशन पे, बस सिंपल सा उन सबको निकालिए, इक्वेट कर दीजिए। जो भी अननोन होगा आपको निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आया है? एफ माइनस ए। कहाँ है? एफ माइनस ए डिवाइडेड बाई टू, वन प्लस बी। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। इसमें कुछ भी ऐसा बताओ जो हार्ड है, आपको नहीं आया है। इस टाइप के कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। देखो, अगर जो बंदा पीवाईक्यू किया होगा 19 का, 22 का, क्या वो 24 का नहीं कर देगा? आराम से कर देगा। यार इतने साल से एग्जाम हो रहे हैं ना, हर चैप्टर में 10 से 15 कॉन्सेप्ट ही हैं। वो सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट पूछे जा चुके हैं, बस उन्हीं को घुमा घुमा के डेटा चेंज करके फिर पूछे जाते हैं। एक बार आप एग्जाम का पैटर्न समझ जाओगे ना, आप आसानी से कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक, चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो यार, ये कह क्या रहा है? इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, सेम कहानी है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन। यहाँ पे हमसे डिस्टेंस पूछा है, उल्टा हो गया है चीजें। अभी तक हम क्या करते थे? डिफरेंशिएशन करते थे। यहाँ पे हमसे क्या पूछा? चलो पहले देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। क्या बोला है? एटी प्लस बीटी स्क्वायर। ए और बी क्या है हमारे? ए एंड बी हमारे कांस्टेंट है कि नहीं? तो आप मुझे बताओ, वेलोसिटी को अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना हो तो डी एक्स बाई डी टी लिखूंगा। क्या कोई गलती मैंने किया? क्या मैंने कुछ गलत किया? बिल्कुल नहीं। होता है हमारी मर्जी, हम जो चाहे वो लिखें, ये तो एक ही मतलब है, इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, है कि नहीं? अब हमसे यार ये पूछ रहा है कितना दूर जाएगा, तो डी एक्स को हम एक साइड करते हैं और इसको इधर लेके आते हैं। ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, इसके साथ क्या इसका मल्टीप्लाई है? डी टी का। अब यार इसका हमें क्या करना है? हमसे देखो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, टी इक्वल टू 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में कितना दूर जाएगा। अगर कितना दूर जाएगा तो हमें सिंपल सा क्या कर देना है? इंटीग्रेशन। ये पहले x इक्वल टू 0 था, है कि नहीं? तो ये टी इक्वल टू हमसे पूछ रहा है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड से टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे कहाँ पे जाएगा। तो हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो चलो पहले हम एक्स के टर्म में लेके आते हैं इस इक्वेशन को। अभी देखो हमको वेलोसिटी के टर्म में दिया है, अगर हमसे पोजीशन का पूछे तो हमें रिवर्स आना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट देके वेलोसिटी पूछे तो डिफरेंशिएशन, दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। देखो जब हम इसका, जैसे मैंने अभी डिफरेंशिएशन आपको सिखाया ना, इसका भी ऐसे होता है। अगर x के पावर n dx दिया है, आपको इंटीग्रेशन करने को बोले, तो x के पावर जो पावर है उसमें एक ऐड हो जाएगा और नीचे जो पावर अब भी है करंट में, उससे डिवाइड हो जाएगा। ये होता है हमारा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, जो सिंपल इंटीग्रेशन का होता है। इसी को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ये तो हमारा कांस्टेंट है। अब देखो t के पावर क्या है? देखो जो यहाँ वेरिएबल है dx, x ना उसी का होगा, कांस्टेंट का नहीं होगा। तो t के पावर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 टी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे उसी से डिवाइड कर देना है, प्लस b
टी के पावर 2 है, एक और ऐड कर दो, टी के पावर 3 नीचे उसी पावर से डिवाइड कर दो, हो गया हमारा इंटीग्रेशन। प्लस एक कांस्टेंट टर्म आता है इसमें, कांस्टेंट वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कि वैल्यू हमें निकालने पड़ती है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? ये हमारा सिंपल सा इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का आ गया। यार हमें ये बोल रहा है ये सब कांस्टेंट है, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है, इन दोनों का डिफरेंस कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल्ड किया है, तो हम x इक्वल टू जो 2 सेकंड से -1 सेकंड कर दूं तो क्या हमें मिल जाएगी कि नहीं वैल्यू? एकदम आराम से मिल जाएगी। तो चलो हम पहले x t 1 सेकंड पे निकालते हैं, ठीक है? एट t इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड पे हमारी क्या चीजें हो रही हैं उसको हम करते हैं। तो कैसे करेंगे? t की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 1। चलो x जो हमारा t इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकल के आ रही हो, कितनी निकल के आएगी? a/2 प्लस b/3 प्लस c। ये हुआ हमारा t इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना जा रहा है। इसी तरह हम t इक्वल टू 2 सेकंड पे भी कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, एकदम बेसिक सा है, जहां जहां t है वहां वहां आप 2 रख दो। जब हम 2 रखेंगे तो कितना निकल के आएगा? 2a, है ना? यही है ना? ये हमारा 2a निकल के आएगा। एक मिनट, जब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे निकल के आएगा 2a प्लस 8b। एक मिनट, यहाँ पे हाँ, 2 दूना 4 दूना 8, यही है ना? देख लो एक बार फिर से कैलकुलेशन, ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी टी क्यूब बाई सी। यहाँ पे जब हम टी इक्वल टू 1 रखे तो ए बाई 2 आया, टी इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ आएगा 4a। एक मिनट, ये आएगा 4a, और जब यहाँ पे हम टी इक्वल टू 2 सेकंड रखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8/3 आएगा, है कि नहीं? तो यह आ जाएगा हमारा प्लस 8b/3 प्लस सी। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बताओ। अगर जहां आपको ना समझ में आए, अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम है ना, कुछ नहीं किया हूं, यहाँ इंटीग्रेशन किए हैं, जस्ट उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की जा रही है, ठीक है? चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इन दोनों का हमसे डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस इसका क्या होगा आप मुझे बताओ। तो इसका डिफरेंस होगा, उसको आप कैसे निकालोगे? तो हम जो पूछा गया है एक्स टी इक्वल टू 2 माइनस एक्स टी इक्वल टू 1, 2 सेकंड से हम 1 सेकंड पे माइनस कर देंगे, हमें चीजें निकल आएंगी कि नहीं? तो यहाँ पे हमारी चीजें क्या है? 4a प्लस 8b, है ना? 4a प्लस 8b बाई 3 प्लस सी, माइनस इधर क्या है? a/2, यही है ना? देख लो, a/2, बिल्कुल यहाँ पे हमने एक 2 को मिस किया है। देख लो ऐसे गलतियां होती हैं एग्जाम में, ठीक? प्लस a/2 और क्या निकल के आएगा? प्लस b/3 प्लस सी। इसको सॉल्व करें, 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। तो इसको हटा के मैं 2 लिख दूं, बोलो कुछ इशू? कुछ नहीं, 2a। इसको मैं सॉल्व करता हूं, एलसीएम लूंगा, 2a माइनस a/2, 2 दूना 4, 4 में से 1 गए 3, तो आ जाएगा हमारा 3/2a। सेम क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी ना, प्लस 8/3 प्लस b/3 दोनों ऐड हो जाएंगी, 9/3, 9 को जब काटें, अरे माइनस है ना, सॉरी, 8 में से 1 गए 6, यही आएगा ना? सॉरी, 8 में से 1 गए 7, तो हमारा निकल के आएगा 7/3 इंटू बी, और सी में से सी गए, ए होगा हमारा 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 3/2a प्लस 7/3b, ऑप्शन ए। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना जब भी वैल्यू पुट करना, क्योंकि एग्जाम में ना जल्दबाजी में अगर आपसे कुछ भी गलती हुई तो आपको +4 की जगह -1 देके जाएगा और आपका इतना टाइम भी खराब होगा। इसलिए वैल्यू पुट करते समय केयरफुली पुट करना, कहीं कुछ भी गलती ना हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये रहे आज के 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने सबके कॉन्सेप्ट सीखा, और आपने देखा कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं सिखाया है। अगर आप उतना पढ़ लोगे, जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उतना कर लोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, और एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ये मेरा आपसे वादा है। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर कहीं भी कुछ भी आपको डाउट है, आप वीडियो के कमेंट में मुझे डालिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा, या डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल आईडी है, टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां पे पोस्ट कीजिए, कोई भी क्वेरी, कुछ भी डाउट है, आपको उसका सॉल्यूशंस मिलेगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। क्लास खत्म होने के बाद मैं ये पीडीएफ वहां पे पोस्ट करता हूँ, आप अपने नोट्स के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हो।
चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, रिवाइज़ करें। थैंक यू।